स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति में डियर स्टूडेंट्स हम बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे। जितने भी डेफिनेशन मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, आप उसको अच्छे से क्लियर करिएगा। मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छे से सीखना है तो, ठीक है। अगर वो सब डेफिनेशन अगर आप अच्छे से अगर आप क्लियर करोगे ना, तो रियली मैं बता रहा हूँ क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, बीएससी में, एमएससी में, वो सभी डेफिनेशन आपको यही मैं करा दूंगा, ठीक है। आपको आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, मैं जो डेफिनेशन मैं आपको नंबर सिस्टम में मैं बताऊँगा ना, उसको मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा। तो मैं 1 बाय 1 करके मैं डेफिनेशन एक एक अच्छे से मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा भी, और मैं आपको अच्छे से क्लियर भी कराऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति, ठीक है, हमारे पास में क्लास 9th का जो टॉपिक है संख्या पद्धति है, ठीक है, जिसे डियर स्टूडेंट्स हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमारा जो पहला टॉपिक होगा, पहला हमारे पास में क्या होगा टॉपिक, हम इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं समुच्चय सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास 9th में समुच्चय है क्या, यही ना। तो ये तो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा ना, इसका मैं हर जगह में यूज़ करूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। पहले मैं 1 बाय 1 करके मैं सभी पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। उसको आप अच्छे से सबसे पहले आप नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, नोट करोगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स आता है अंक। अंक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स डिजिट, इंग्लिश में सॉरी। इसके बाद हमारे पास में जो थर्ड होगा ना, हमारे पास में क्या है, थर्ड हमारे पास में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। क्या होगी, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। अब इसके बाद आपको पता चल गया, इसके बाद क्या आएगा, देखिएगा हमारे पास में जो चौथा पॉइंट होगा, हमारे पास में पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलेंगे सर। ये तो मैंने क्लास 8 में मैंने अच्छे से सीखा भी है। अब बताइए क्लास 8 में, 7th में या 6th में ये सभी डेफिनेशन आपने सीखा होगा ना, बट आपने समुच्चय नहीं सीखा होगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं सारे डेफिनेशन में यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। इसके बाद हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स आएगा अंक, सॉरी पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर में हमारे पास में टाइप्स चलते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास में क्या चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स चलेगा। और वो हमारे पास में टाइप्स क्या क्या हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास में है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर ना। इसके बाद हमारे पास में बी पॉइंट क्या आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेगेटिव इंटीजर,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास में इसी में जो थर्ड होगा जिसे हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक, ठीक है, शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक को हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर्स। ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आपने क्लास 6 में, 7th में, 8 में आपने अच्छे से सीखा भी होगा, फिर भी यहाँ आपको सीखना है, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये बेसिक्स हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से मिलेंगे, ठीक है। तो हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा है, समुच्चय। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, अंक। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक के मैंने 3 टाइप से मैंने भी लिख दिया है, ठीक है ना। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास में क्या आएगा पता है, आपके पास में आएगा 6 नंबर, यानी परिमेय संख्या। हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा बताइए अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमारे पास में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास में क्या आएगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या बोल लीजिए या संख्याएं बोल लीजिए, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। ये बात क्लियर है। रेशनल, इरेशनल, रियल, ये आपके पास में क्लास 9th के टॉपिक हुए, इतना ही पढ़ना है। अब देखिए मैं एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं कुछ डेफिनेशन और इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे आपके पास में डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में हम ले लेते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक आता है और डेफिनेशन, समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या। और समृद्ध संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने डेफिनेशन हो सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैं यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और ये सब डेफिनेशन तो आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स समझ लीजिए बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है हर एक चैप्टर्स में। आप क्लास 10th का टॉपिक पढ़ोगे, क्लास 11th का पढ़ोगे, 12th का पढ़ोगे, हर एक चैप्टर में ये सब मिलेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर करिए, और मैं क्लियर कराऊंगा भी आपको 1 by 1 करके डेफिनेशन में बताऊंगा। सबसे पहले इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं 11th लिखता हूँ। आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आता है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या आ सकता है, आप सोचिए।
सर इसके बाद तो आ सकता है आपके पास में सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर। और भी डेफिनेशन से लिख दें। देखो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्या होगा, चलो मैं ले लेता हूं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक, इसके बाद मैं 15 लिखता हूं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर। आप देखिए यहाँ पे मैंने इतने पॉइंट्स लिखे हैं ना, अगर ये डियर स्टूडेंट्स अगर आपने अच्छे से क्लियर किया ना, रियली बता रहा हूँ, आपको न तो क्लास 10th में कहीं भी प्रॉब्लम्स होगी और ना ही क्लास 11th में और ना ही क्लास 12th में, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जनरली मैं बता देता हूँ। देखो इसमें एडवांस क्या चीज़ें हैं, एडवांस में डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक है, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लेना। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक नहीं है, ये भी क्लास 9th का टॉपिक नहीं है, फिर भी एडवांस चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ें आपको क्लास 10th में मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी डेफिनेशन मैं 1 by 1 करके बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इनको आप अच्छे से लिखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, और 1 by 1 करके इनका सभी इंग्लिश भी आपको याद करना है। इन सभी का क्या करना है, इंग्लिश भी आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद मैं 1 by 1 करके मैं डेफिनेशंस बताऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आज का लेक्चर्स में यहीं पे फिनिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 by 1 करके मैं डेफिनेशंस कराऊंगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।